वर्किंग ऑफ DE MOSFET यानी डिप्लीशन टाइप MOSFET, जिसमें हम N चैनल DE MOSFET के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें P टाइप के सबस्ट्रेट होते हैं, जिसमें N टाइप की इम्प्योरिटीज़ जो हैवी डॉप्ड इम्प्योरिटीज़ है उसे ऐड किया जाता है। इसमें एक N चैनल होता है, इसके ऊपर एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है जो डाइलेक्ट्रिक होती है, एज अ इंसुलेटर वर्क करती है। और इसके ऊपर एल्यूमिनियम जो कि एक मेटल होता है उसको क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। और ये इसलिए अप्लाई किया जाता है ताकि हम इसमें जो हमारा सोर्स और ड्रेन होता है उसमें कनेक्शन दे सकें। ये सोर्स और ड्रेन को कनेक्ट करता है हमारे एन डिफ्यूज़न के साथ, जिसको हमने डिफ्यूज़ किया है, जो हमारे इम्प्योरिटीज़ हैं उनके साथ कनेक्ट करता है। जैसे इसमें कोई भी PN जंक्शन नहीं होता, यानी जो गेट है ये हमारा गेट है और ये चैनल है, इन दोनों के बीच में कोई PN जंक्शन नहीं होता, क्योंकि इसके बीच में एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है। और ये मेटल लेयर, इसमें ये जो लेयर होती है एल्यूमिनियम की, जो ये मेटल लेयर होती है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ये लेयर होती है, ये दोनों एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह वर्क करती है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव गेट दोनों में वर्क करती है। जब जब पॉजिटिव के साथ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है तो ये एनहेंसमेंट मोड यानी इंक्रीमेंट मोड पे वर्क करता है, और जब नेगेटिव होता है तब ये वर्क करता है डिप्लीशन मोड पे। जब हम सोर्स को और ड्रेन को हम पॉजिटिव रखेंगे सोर्स के कंपैरिजन में, यानी ड्रेन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, सोर्स को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, उस टाइम पे ड्रेन में करंट फ्लो होगा, जिसको ड्रेन करंट बोलेंगे। और अगर चाहे गेट पे कोई सप्लाई ना हो फिर भी ड्रेन करंट फ्लो होगा अगर ड्रेन बैटरी के साथ कनेक्ट है। लेकिन अगर गेट पे हम पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड कर दें, यानी गेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, VGG जिसमें हमने वोल्टेज प्रोवाइड की है, अगर गेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा सर्किट है ये एनहेंसमेंट मोड, जिसको E मोड बोलेंगे या इंक्रीमेंट मोड बोलेंगे, यानी इंक्रीमेंट पे वर्क करेगा। ये जो लेयर्स हैं ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह वर्क करेगी। जो गेट है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह वर्क कर रहे हैं। गेट हमारा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जब वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा फिर क्या होगा कि जो हमारा करंट है, जो हमारे सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो इंक्रीमेंट होगा, यानी ड्रेन करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा मूव करेंगे, जिस कारण हमारा जो ये सर्किट है वो वर्क करेगा। यानी कि जो हमारा गेट है वो P सबस्ट्रेट से नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करेगा, जिससे ड्रेन का करंट इंक्रीज हो जाएगा और हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो हमारे चैनल का रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जिससे ड्रेन में ज़्यादा और ज़्यादा करंट फ्लो होगा। और दूसरी कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन में अगर गेट को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया तो इस कंडीशन में क्या होगा, गेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो नेगेटिव को रिपेल करेंगे, तो गेट क्या करेगा, इन नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा तो N में एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी, जिसे डिप्लीशन मोड बोलते हैं। और इस डिप्लीशन लेयर की वजह से जो चैनल का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा और ड्रेन करंट रिड्यूस कर जाएगा, और जितना हम नेगेटिव गेट करंट देंगे उतनी ही जो ड्रेन करंट है वो कम होता जाएगा। और इस मोड को डिप्लीशन मोड बोलते हैं, जिसमें टू मच नेगेटिव गेट वोल्टेज देते हैं, जिससे हमारी पिंच ऑफ चैनल वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। और ये क्या करती है, अपोज करती है करंट को, और करंट को फ्लो होने से क्या कर देती है, कम करती है। और इसको हम ये जो यहाँ पे जो बनेगी ये हमारे पर डिप्लीशन लेयर बनेगी, इससे करंट क्या होगा, कम होगा।